बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब के फरमाइशी प्रोग्राम के बारे में बात करनी है क्योंकि आपको पता है आपसे बात करते करते बातें इतनी लंबी हो जाती हैं, तो जो पिछली वीडियो में मैं नहीं कर पाई थी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में देनी है। और इमरान खान साहब का फरमाइशी प्रोग्राम ये है कि उन्होंने पूरी एक लिस्ट मांग ली है, पूरी सहूलियात मांग ली हैं कि मुझे ये चाहिए। उसके ऊपर जी फिर जो उनकी क्लास लगाई है मरियम नवाज़ ने, और जितने भी नून लीग के सपोर्टर्स हैं वो तो पड़ गए सोशल मीडिया पर ही, लेकिन वो पढ़ गए हैं इमरान खान को कि भाई जब आप हुकूमत में थे, जब आप वजीर आजम थे, तब तो आप बड़ी बड़ी बातें किया करते थे हैं, और अब आपको क्या हो गया। तो इस लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताना है कि इमरान खान साहब को क्या क्या चाहिए। इसके अलावा जी जो इमरान खान साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जी मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा, उसके भी रोने हैं, तो लिहाजा भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस में इमरान खान की सज़ा के खिलाफ अपील कल दायर कर दी गई थी, जिसकी आज समात मुकर्रर है। और अब से कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि इसकी समात हो जाएगी। खैर पहली समात में कोई बड़ा वाला रिलीफ तो खैर मुतवक्के नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने पूरा ये माहौल बनाया हुआ है कि जी भाई इमरान खान को तो रिहाई मिलनी है। इसकी भी तफसीलात हम आपको बताएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है वो तो बिल्कुल ही ठह ठुस हुई पड़ी है, इतनी ठुस हुई हुई है कि लोगों से वो मशवरे मांग रही है। इसके बारे में मैंने आपको बताना है। तो सबसे पहले हम ये शुरू कर लेते हैं कि लिखना शुरू करें जी इमरान खान साहब को क्या क्या चाहिए। इमरान खान साहब कहते हैं जी घर से मुझे खाना चाहिए। वो बकरे की रान मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने यहाँ तक कह दिया अच्छा बकरे की रान ना मंगवा देना घर से, लेकिन मुझे घर से खाना तो दो। मुझे तुम लोग कद्दू खाने के लिए देते हो, मुझे सूखी रोटी खाने के लिए देते हो, मुझे नहीं चाहिए। इसके अलावा जी इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुझे एसी चाहिए। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी मुझे टीवी चाहिए। अब जब वो ये बातें उन्होंने मांगी ना, ये जब बातें उन्होंने फरमाइश की, और मज़े की बात ये है कि वो जो वकील चले उन्होंने फड़े नहीं गए सन, है ना, जिसका मैंने आपको जिक्र किया है पिछली वीडियो के अंदर, नईम हैदर साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक एप्लीकेशन सबमिट की है द सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अटक को, और उनको कहा है इस एप्लीकेशन में टू ग्रांट फॉर एन ए क्लास फैसिलिटी एज एडमिसिबल अंडर पाकिस्तानी प्रिजन रूल्स। उन्होंने पूरे प्रिजन रूल्स के बारे में बताया कि जी इमरान खान साहब के साथ क्या क्या कुछ हो रहा है, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। एक प्रिजन रूल के बारे में उन्होंने हमें बताया है, और जिस प्रिजन रूल के बारे में वैसे ही मैंने करनी नहीं थी बात, लेकिन जो प्रिजन रूल, ये साथ में उनका नोट चल भी रहा है, जो प्रिजन रूल के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने इस रूल का जो जिक्र किया है वो 242 के हवाले से जो प्रिजन रूल है, ये मैं भी आपको थोड़ा अंग्रेजी में है पढ़ के सुना देती हूँ। पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के मुताबिक जो उसका सेक्शन मेरे ख्याल से रूल 242 कहता है, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन है कि ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास क्या है, तो उस हिसाब से इमरान खान साहब ए क्लास के लिए क्वालिफाई ही नहीं करते, क्योंकि मुख्तलिफ क्लासें होती हैं। ए क्लास के अंदर वो शख्स आता है जिसकी रेपुटेशन जो है वो थोड़ी अच्छी हो, गुड कैरेक्टर का हो, रेपुटेशन थोड़ी बेहतर हो। अब आप कहेंगे अगर रेपुटेशन बेहतर है तो जेल में क्या करें, मतलब कि ए क्लास में ऐसे लोग आ जाते हैं जैसे आसिफ अली जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, और वो इसलिए क्योंकि देखिए नवाज शरीफ जब गए थे जेल में, जब उनको डाला गया था तो उन्होंने कोई चोरी चकारी तो की नहीं थी, पनामा का चक्कर था, निकले अकामा पर, और अकामा में मतलब क्या कि जी वो तनख्वाह जो उन्होंने अपने बेटे से नहीं ली, राइट। तो मतलब इस किस्म का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे और बहुत से लोग हैं जो कि ए क्लास के मुस्तहिक हो सकते हैं, लेकिन उनकी ना एक गुड कैरेक्टर होना चाहिए। दूसरा ये है कि सोशल स्टेटस, एजुकेशन, उनकी जो तालीम है, उनकी जो आदात हैं, वो ज़रा ना एक सुपीरियर मोड और एक मतलब महज़ब किस्म के हों, ठीक है, वो क्वालिफाई करते हैं। तीसरे जो लोग जो कि ए क्लास के लिए क्वालिफाई करते हैं वो ऐसे हैं जो कि मॉरल यानी इखलाकी तौर पे उनमें गिरावट ना नज़र आए, या फिर उनकी एक लालच, पर्सनल लालच उनकी ना नज़र आए, ठीक है। उन तमाम लोगों को आप ए क्लास दे सकते हैं, वो क्वालिफाई कर सकते हैं। बी क्लास जो जेल है वो कंसिस्ट करती है ऐसे प्रिजनर्स की, ऐसे कैदियों की जो कि सोशल स्टेटस और एजुकेशन ठीक है उनका कदरे बेहतर होता है, और वो बार बार हैबिचुअल यानी उनको आदत होती है ये इस तरह का क्राइम करने की, बार बार उनसे लॉ ब्रेक हो जाता है, तो चलें जी आप उनको जो है बी क्लास दे सकते हैं। सी क्लास जो कंसिस्ट करती है वो उन लोगों के लिए करती है जो आम है, चोरी चकारी, डकैती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि जी मैं क्योंकि साबिक वजीर आजम रहा हूँ और मुझे जो है वो ए क्लास चाहिए, तो मैं बहुत सुन रही थी लोग कहते दे दे उनको ए क्लास, साबिक वजीर आजम है, दे दे उनको ए क्लास। लेकिन ये जिस रूल का हवाला देते हैं, जो प्रिजनर रूल है, उसका रूल नंबर 242 ये कहता है कि भाई क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो इखलाकी गिरावट यानी मॉरल डिग्रेडेशन
और पर्सनल ग्रीड, जो उन्होंने घड़ियां चोरी की हैं तोशा खाना की, जो कि नेशनल घड़ियां हैं, पर्सनल ग्रीड यानी जाती लालच, अपने मुफाद के लिए उन्होंने कौम को नुकसान पहुंचाया है। तो जब ये शिक आ जाती है ना, तो भाई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ चेयरमैन इज नॉट ऑथराइज्ड फॉर क्लास ए बिकॉज ही हैज बीन कॉन्विक्टेड फॉर मॉरल डिग्रेडेशन एंड पर्सनल ग्रीड। तो भाई ये मैंने तो जी, इन्होंने जो एक सबमिशन फाइल की है उसका मैंने आपको ये अपडेट कर दिया, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। बाकी ठीक है, जेल के सुपरिटेंडेंट्स को डिसाइड कर रहे थे कि ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, लेकिन वैसे इनकी करतूतें हैं नहीं ए वाली। अब ये जो चीजें मांग रहे हैं ये ए वाली इनको चाहिए। आ जाए जी मरियम नवाज के ऊपर। मरियम नवाज का एक हैंड रिटन नोट मैं आपको देती हूँ। ये तकरीबन 2018 की बात है, 14 जुलाई 2018 को मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट अपना रिटन लिख के दिया। स्टेटमेंट ऑफ कॉन्विक्ट मिस मरियम नवाज टू अप्लाई फॉर एनी सॉर्ट ऑफ जो फैसिलिटी है, उसमें वो लिखती हैं कि आई वॉज ऑफर्ड टू अप्लाई फॉर बेटर क्लास, better facilities by the superintendent of the jail as per the rules that I refuse of my own will. This is purely my own decision taken without any pressure from anyone. नीचे उन्होंने अपने साइन किए हैं। ये आपको इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मरियम नवाज को ये चॉइस थी और उन्होंने अपनी चॉइस से इस चीज़ को गिव अप किया कि नहीं, मैं वही जेल में रहूंगी जिस जेल के अंदर जो है आम नॉर्मल कैदी रहते हैं। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मवाजना किया जाए अगर मरियम नवाज की बहादुरी और मरियम नवाज की दिलेरी का, इमरान खान साहब की दिलेरी, इमरान खान साहब की बहादुरी, इमरान खान साहब की लीडरेसी, वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो वो जलसों में खड़े होकर के कहते थे नवाज शरीफ को एसी चाहिए, नवाज शरीफ को घर का खाना चाहिए, नवाज शरीफ को टीवी चाहिए, नवाज शरीफ को जो है, ये तो कोई जाके बताया कि 80% लोगों के पास एसी नहीं है पूरे पाकिस्तान में, 60% लोगों के पास टीवी नहीं है, तो आज इमरान खान को सारी ये चीज़ें चाहिए। मतलब आप यकीन करें कसम से, इमरान खान वो शख्स है जो हाई मॉरल ग्राउंड पे इतने हाई चले गए कि वो खुद अपनी जबान से अपनी ही चीज़ों की निगेशन कर रहे हैं। और यही बात मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान का एक पुराना क्लिप ट्विटर पे कोट करके लिखा है कि नीदर MNS nor I ever made any such request despite our multiple imprisonments spanned over months and years. He today has filed an application in the court asking for exactly the same facilities. Karma is real, guys. Shudder. Karma is real. ये मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया है और ये बिल्कुल मरियम नवाज ने मौके पर चौका मारा है। बस फिर क्या था, पूरी नून लीग जो है वो इमरान खान के ऊपर पिल पड़ी। और आप यकीन करें, आपने कभी सोचा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर भी ये वक्त आना है, इमरान खान के ऊपर ये वक्त आना है कि जी उनके ऊपर पूरे नून लीग के जो लोग हैं वो पिल पड़ेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ए क्लास के लिए मांग की है, उनको एसी चाहिए, उनको टीवी चाहिए, उनको घर का खाना चाहिए, उनको मज़े चाहिए जेल के अंदर है। तो भाई अगर आपको जेल के अंदर मज़े चाहिए फिर तो वो जेल ना हुई ना, अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो फिर तो वो जेल नहीं हुई। एनीवेज जी, इसके साथ ही मुझे याद आया कि मैंने आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से उनकी एक बड़ी शिकस्त सोशल मीडिया के ऊपर बतानी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियली उन्होंने कहा है, डियर PTI फैमिली, what are some good ideas to continue protest after this extremely fascist behavior of law enforcement violating our basic rights of protest as citizens? Please share all ideas in this thread so people can execute around the world. हाय माँ सदके जाए, इनको कुछ पता ही नहीं है, इनके साथ जी बर्बरियत हो गई, बहुत गलत हो गया। कह रहे हैं कि जी हमें आइडियाज़ दो। PTI की जो सोशल मीडिया टीम है वो PTI की फैमिली से आइडियाज़ मांग रही है पाकिस्तान और बाहर, दुनिया के बाहर, कि हमें आइडियाज़ दो कि हम कैसे एहतजाज करें। मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिन्होंने एहतजाज के नाम के ऊपर अवाम को, रियासत को तंग किए रखा, उनकी नाक में दम किए रखा, आज वो मजीद आइडियाज पूछ रही है कि ऐसा खड़ाक आया है, आसिम मुनीर साहब का ऐसा खड़ाक आया है, फौजियों का ऐसा खड़ाक आया है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का ऐसा खड़ाक आया है, पुलिस का ऐसा खड़ाक आया है, हुकूमत का ऐसा खड़ाक आया है, निगरान हुकूमत का ऐसा खड़ाक आया है कि इनके तो कड़ाके निकल गए। अब वो कह रहे हैं कि जी हमें बताओ कि हम कैसे एहतजाज करें। आपको याद है एक वीडियो चली थी, कौन सी वीडियो थी, जिसके अंदर कहते थे अब हमें पुलिस वाले ऐसे डंडे मारेंगे तो अब इनकलाब कैसे आएगा, अब पुलिस वाले हमें डंडे तो ना मारे ना, अब कोई डंडे मारेगा तो हम कैसे इनकलाब लेकर के आएंगे। बातें बड़ी बड़ी, ख्वाब इनकलाब के, बातें बड़ी बड़ी कि हम छुड़वा के लाएंगे इमरान खान को। एक बंदा तक तो निकला नहीं, एक चिड़िया तक ने तो पड़ नहीं मारा।
इमरान खान के आसपास के जी चलो जी हम खान को बचा लें, हम उसके हक के लिए आवाज़ है। अब क्योंकि बंदे नहीं निकल रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बची कुची जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने कोर कमेटी के कहने के ऊपर जो झूठी एक फिल्म बनाने की कोशिश की है ना कि हमें और आइडियाज़ चाहिए। असल में बंदे ही नहीं निकल रहे, कोई आ ही नहीं रहा एहतजाज करने के लिए, किसी को पड़ी ही नहीं है इमरान खान की कि क्या करना है। तो भाई इसीलिए तो इमरान खान ने दुख तकलीफ से कहा है कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा है कि यार भाई जाओ भाई जाके मेरी सज़ा के खिलाफ अपील दायर करो। और उस अपील के अंदर जी वो कह रहे हैं कि जी मरकज़ी अपील पर फैसला आने तक सज़ा मुअत्तल करके रिहा करें। यानी कि इमरान खान को अपनी डिस्क्वालिफिकेशन की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है मैं जेल क्यों रहसा, जेल नहीं कट्टी जासी, मैं जेल क्यों रहसा, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कि भाईजान मैं जेल के अंदर जो है वो किस तरह से अपना वक्त गुजारूँ। तो भाई ये तमाम तर मामलात हैं। अच्छा वैसे तो खैर मैंने इस हुकूमत के बारे में भी आपसे बहुत सी बातें कर रही है, बिकॉज जाहिर सी बात है जो निगरां वज़ीर आज़म का जो पूरा मामला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस मामले के ऊपर बात करूं, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि शहबाज शरीफ साहब के पूरे नंबर हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से आगे निकल गए हैं। पूछे कैसे? आखिरी दिन अलविदाई मुलाकात जो आखिरी उन्होंने की है, उन्होंने कहा जी मैं तो बस GHQ में करूँगा बस। अब तो मतलब GHQ में अपनी ये मुलाकात आखिरी करने के बाद, वहाँ पर ऐसी बातें करने के बाद शहबाज शरीफ साहब के जो नंबर थोड़े से कम रहते ना पूरे, बल्कि होते हैं ना जैसे 10 आउट ऑफ 10, शहबाज शरीफ साहब को मिल गए 20 आउट ऑफ 10। ये शहबाज शरीफ साहब का कारनामा है। और अगर मैं आपको ये बताऊँ ना कि इस टाइम पर निगरां सेटअप के ऊपर किस तरह का एक फॉर्मूला तय पाया है, तो मैं सोच रही हूँ जाते जाते आपको ये ज़रूर बता दूँ, क्योंकि फिर लेट ना हो जाए। बाय द टाइम मेरी अगली वीडियो आएगी आपको कोई ना कोई नाम शाम तो मिल ही गया होगा, क्योंकि हुकूमत का आखिरी दिन होगा। और उसके बाद इन्होंने चिट्ठी लिख देनी है वज़ीर आज़म साहब ने हैं प्रेसिडेंट को कि चलो जी असेंबली तो टूट के पाश कर दे आप असेंबली को। तो भाई जो असल में एक फॉर्मूला सेट हुआ है निगरां हुकूमत का, बड़ा अजीब गरीब किस्म का फॉर्मूला सेट हुआ है। वो फॉर्मूला ये सेट हुआ है कि क्योंकि ये हुकूमत इत्तेहादियों की है, तो इत्तेहादियों ने आपस में ये डिसाइड किया है कि निगरां हुकूमत के अंदर भी जो वजारतें जिस इत्तेहादी पॉलिटिकल पार्टी के पास है, निगरां सेटअप में भी वही जो वजारतें हैं ना उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास रहेंगी। मसलन के जैसे कि फॉरेन मिनिस्ट्री अगर जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, तो निगरां हुकूमत के अंदर जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही अब बंदा देगी, चाहे अपना दे दे चाहे कोई और दे दे, XYZ दे दे, लेकिन ये उनका काम है, उन्होंने देना है। वजारत दाखिला फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से नून लीग के पास है या वजारत ख़जाना नून लीग के पास है, तो ये नून लीग जो है वो नाम देगी कि भाईजान ये हमारे नाम है जो वजारत दाखिला और वजारत दिफा के लिए होंगे, राइट। सो ये एक फार्मूला तय पाया। तो इसमें फिर आप बंदे सोचेंगे मामे हो इन्ना एहतमाम इन्ना तकल्लुफ करने की जरूरत है? दिन रात तुसी कानून साजियां करी जा रहे हो, एक कानून साजी होर कर लो तो तुसी एक्सटेंड कर जाओ, राइट। ये तो मतलब ये बातें जो हैं जमहूरियत के दिलदादा लोगों को समझ आएंगी। मैंने कहा मैं आपको ये बात ज़रूर बता दूं। उसकी वजह ये है क्योंकि अब से चंद घंटे में जैसे जैसे दिन आगे गुजरेगा, एक तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हियरिंग का भी जो मंजरनामा है वो आपके सामने आ जाएगा, साथ ही साथ इस मामले में भी आपको बहुत ज़्यादा पेशरफ नजर आएगी, क्योंकि राजा रियाज साहब नाराज़ ही हो गए हैं। राजा रियाज साहब जो है पिछले 2-3 दिनों से शहबाज शरीफ साहब से टाइम मांगी जा रहे थे कि मुझे टाइम दे, मुझे टाइम दे। कल शाम को शहबाज शरीफ साहब ने राजा रियाज को टाइम दिया, तो राजा साहब ने जब राजा रियाज को शहबाज शरीफ साहब ने टाइम दिया, तो राजा रियाज साहब जो है वो अपने परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहे थे। वो कहते हैं कि जी अब मेरे पास टाइम नहीं है, हम अगले दिन मिलेंगे। तो भाई आज ये मुलाकात होनी है किस किस की? वजीर आजम की और अपोजिशन लीडर की। वजीर आजम के पास 3 निगरां वजीर आजम के नाम हैं और 3 नाम राजा रियाज साहब के पास भी हैं। अब उन 3 नामों में से कौन सा नाम पिक एंड चूज होगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हमें तो पता है, लेकिन हाँ मैं हलफ में नहीं हूँ किसी के, लेकिन अभी बता भी नहीं सकती ना। अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे इस बारे में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।